गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट फ्लाइट जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन की समरी देखेंगे। अ लेटर टू गॉड। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंटेस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ये जो स्टोरी है लेटर टू गॉड वह G.L. फ्यूंटेस ने लिखी है और वह ये लिखते हैं एक फार्मर का अनवेवरिंग यानी बिना हिलने वाला, यानी कि बहुत दृढ़ जो उनका फेथ था किस पे, गॉड पे, उसको वो लिखते हैं। अनवेवरिंग फेथ, दृढ़ फेथ, फर्म बिलीफ। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो। ये स्टोरी जो है एक फार्मर जो कि जिसका नाम लेंचो है उसके साथ में स्टोरी शुरू होती है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड्स ऑफ कॉर्न। उसके मक्का के जो खेत हैं उनको नरिश करने के लिए, यानी कि बहुत अच्छे से चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक रेन शॉवर यानी एक डाउनपोर चाहिए, एक अच्छी सी बरसात चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक शार चाहिए, बौछार चाहिए। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. वह बहुत कॉन्फिडेंट है, वह बहुत विश्वास है उसको that his harvest की उसकी जो फसल है is going to yield him huge profit, कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देना देगी, फसल देने वाली है। is going to यानी देने वाली है, is going to यहाँ पर is going to ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और इसमें इसके स्थान पे इसके अंदर विल भी आ सकता है ना, विल यील्ड भी आ सकता है। इज गोइंग टू यील्ड ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि हर बार उसकी फसल उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है, इस बार भी देने वाली है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, उसका बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट उसके हो रहा था। रेनफॉल डिड हैपन। अब यहाँ पर देखो, अभी तक प्रेजेंट टेंस में चल रहा था और अब यहाँ पर डिड आ गया। देखिए डिड, देखिए तो ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब सेंटेंस आ गया है। उसके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए रेनफॉल डिड हैपन, रेनफॉल हुआ, बट सूनर पर जल्दी ही इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म, पर वह तूफान में बदल गया, बहुत ज्यादा भयानक तूफान में बदल गया। डेस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, उसका जितना भी फसल का फील्ड था उसको डेस्ट्रॉय कर दिया। डेस्ट्रॉइंग यानी डेस्ट्रॉय करते हुए तूफान आ गया। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. The damage, जो ये नुकसान हुआ वह इस तरह से पोस्ट कर रहा था, यानी कि बता रहा था कि उनकी जो फैमिली का सर्वाइवल, यानी कि आगे उनकी फैमिली किस तरह से पूरे एंटायर ईयर जो है पूरे के पूरे किस तरह से जिएगी, क्योंकि उनका जो पूरी एंटायर यानी पूरी की पूरी लिवलीहुड यानी जीविका, यानी कि जो अपन कमाते हैं वो वॉज डिपेंडेंट, वह डिपेंड थी, किस पे डिपेंड थी, ईयर्स प्रोड्यूस, जो उस साल प्रोड्यूस यानी उत्पादन होने वाला था, फसल आने वाली थी, उस पे डिपेंडेंट थी। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Almighty, Almighty यानी सर्वशक्तिमान। Although हालांकि disheartened, वह बहुत ही ज्यादा निराश हुए, disheartened हुए, दिल उनका टूट गया। The family had robust यानी मजबूत, robust बॉडी, मजबूत बॉडी, robust इंटेंशन, मजबूत इरादे। तो जो फैमिली का जो रोबस्ट बिलीफ था, विश्वास था, वो किस पे था, इन द अलमाइटी, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन होता है, सर्वशक्तिमान गॉड होता है, भगवान होते हैं। लेंचो डेस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड। अब देखो
लेंचो जो था वह दिन और रात जो है वह बहुत ज्यादा परिश्रम करता था, है ना, अपने खेतों में। न्यू नो टू राइट हाउ टू राइट, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। यानी कि लेंचो वॉज अ लिटरेट पर्सन, लेंचो एक साक्षर व्यक्ति था, यानी कि वह लिखना पढ़ना जानता था। And thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. इस प्रकार, दस यानी इसलिए या इस प्रकार, लेंचो ने डिसाइड किया, सारी की सारी अब स्टोरी शुरू हो गई है और किस में चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टोरी चल रही है। डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग, उसने गॉड को लेटर लिखना का डिसाइड किया, एक्सप्लेन करते हुए हिज सिचुएशन। एक्सप्लेनिंग यानी एक्सप्लेन करते हुए, आईएनजी आ गया है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस नहीं है बल्कि ये पार्टिसिपल है। हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प, और उनकी मदद मांगते हुए, यानी वो गॉड की मदद चाहता था, मांग रहा था। ही वेंट टू द टाउन, वह गया, गो का सेकेंड फॉर्म आ गई है वेंट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। He went to the town to post his letter addressed to God. उसने एड्रेस क्या लिखा था, टू गॉड, बस इतना ही इनफ था उसके एड्रेस में, और कुछ भी नहीं था, न गली का नाम न कॉलोनी का नाम, बस टू गॉड, ये इनफ लग रहा था उसे, गॉड के पास ये लेटर पहुंच जाएगा। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर ने नोटिस किया। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, वह उसको बहुत ही मजाकिया लगा कि ये क्या बात हुई भाई, लेटर टू गॉड, ये तो पहला, नेवर बिफोर, ये तो कभी उसके जीवन में आया ही नहीं। बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, पर उसको फिर मोटिवेशन हुआ कि वाकई में इसका जो बिलीफ है वह अनवेवरिंग है, यानी कि इसका बिलीफ है वो बहुत ही ज्यादा दृढ़ है, मजबूत है, रोबस्ट है, इसलिए इसको कुछ मदद मिलनी ही चाहिए। Want to do something for the farmer so as to keep his immense belief, बहुत ज्यादा immense यानी बहुत ज्यादा, belief intact, intact यानी जोड़े रखने के लिए। अगर लेटर टू गॉड पहुंचता और वहां से कोई भी जवाब नहीं आता तो उसका जो बिलीफ था गॉड के टुवर्ड्स द गॉड, वह क्या होता, खत्म होने लग जाता। पर पोस्ट मास्टर ने उसके बिलीफ को इंटैक्ट यानी बनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए क्या किया, उसको कुछ सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करूंगा। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब देखो वापस क्या आ गया है, अभी तक क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, अब आ गया है वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉन्ट्रीब्यूट्स, पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स, पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम हिज सैलरी, उसकी सैलरी में से, एंड कलेक्ट्स, और देखो वापस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कलेक्ट्स यानी कि कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, उसके जो कलीग हैं उनसे भी मनी कलेक्ट करता है, एंड फ्रेंड्स से भी करता है, हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड, वो जो दोस्त हैं और कलीग्स हैं वह विलिंगली यानी चाहकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट किया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसके लिए कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूटेड, देखो वापस यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। इस तरह से अपने को टेंसेस को भी थोड़ा सा कंसीडर करना है, जैसे जो भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपको जिस टेंस में पूछा जाएगा एग्जाम में भी उसी टेंस में आपको आंसर करना है। विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूट किया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो था वह भलाई का काम था, एक्ट ऑफ चैरिटी भलाई का काम। टू हिज डिसमे, अब क्या हुआ भाई, भलाई का काम तो कर दिया, टू हिज डिसमे, उसकी निराशा में, निराशा, he could only collect 70 पैसे, निराशा तो हुई उसको क्योंकि वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया। कुड कैन का पास्ट टेंस, वापस आ गया पास्ट टेंस। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसों, वह 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया, विच ही रैप्ड इन एन एनवलप, जिसे उसने एनवलप में बांध दिया, एनवल टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डेटी, डेटी का मतलब देवता, भगवान, ऐसा लगना चाहिए कि वह जो रिप्लाई है वो डेटी यानी भगवान की तरफ से आया है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, अब
ये देखो बार बार पार्टिसिपल आ रहे हैं। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, लेटर को प्राप्त करते हुए द राइटर, राइटर कौन था? लेंचो, लेंचो ने लेटर लिखा था। इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, वह, अब देखो वापस इज आ गया, बार बार अपने को चेंज करना पड़ रहा है टेंस, क्योंकि अपनी जो ट्रांसलेशन होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, वह शॉक नहीं हुआ। इज शॉक्ड ये है पैसिव वॉइस, शॉक नहीं किया गया, उसे शॉक नहीं हुआ। बट इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड यानी इसके बजाय, इट गेट्स एंग्री, वह होता है, गेट्स, इट्स गेट्स एंग्री, वह होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, अब उसने क्या पैसे मांगे थे? He asked for 100 pesos, उसने कितने पैसे रुपए मांगे थे? 100 pesos मांगे थे, और उसे मिले क्या? He got only 70 pesos, उसको 70 pesos ही मिले, है ना। Finding that the amount is less than what he had expected, उसने एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम है, 30 pesos कम है। He again writes a letter to God, उसने, वह दोबारा लिखता है, राइट्स, लिखता है, a letter to God, दोबारा लिखता है। Conveying his disappointment, अपने डिसअपॉइंटमेंट को कन्वे करते हुए या प्रदर्शित करते हुए या भेजते हुए। एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, भगवान पे उसको पूरा विश्वास था कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते। भगवान ने पूरे पैसे भेजे, पर गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ हुई है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने उसके 30 पेसोस जो हैं वह उसमें से, एनवलप में से निकाल लिए, ऐसा लेंचो को लगता है। इसलिए उसने भगवान से कहा कि मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है, एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पे जो उसको डिस्ट्रस्ट था, है ना, उसको उसने भगवान के उस लेटर में लिखा, और उसको, और भगवान के लेटर में ये भी लिखा कि प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, और जो मेरा जो पैसे हैं, बकाए पैसे हैं 30 पेसोस, वो मुझे भेज दीजिए, बिकॉज आई नीड इट वेरी बैडली, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हु हैज डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉइज of the post office who he thought had stolen the remaining amount, और क्योंकि उसने सोचा था कि बाकी के जो पैसे हैं 30 पेसोस वो उन्होंने चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने चुरा लिए हैं। और लेंचो ने उन्हें लेटर में लिखा कि देयर आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यहाँ पर ठगों की पूरी झुंड है इसमें, इसलिए आप तो मुझे डायरेक्टली ही 30 पेसोस जो बचे हुए हैं वो भेज देना। तो दिस वॉज द स्टोरी, यह जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड इज अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, यह एक अनवेवरिंग यानी बिना हिला हुआ, यानी बहुत दृढ़ मजबूत फेथ जो है किसी फार्मर का, उसकी है। दिस इज द समरी ऑफ द लेटर टू गॉड। होप यू अंडरस्टूड, आपको पसंद आई होगी, और आप, चलो तो इस समरी को लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। बाय।